हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉगी कॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या डॉगी कॉइन $1, $2, $5 जाने वाला है या फिर जीरो भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए कि आपको अगर पैसे कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, आपको अपना हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके पैसा आएगा ना, या फिर ऐसे ही पैसा आ जाएगा, नहीं ना। तो उसी प्रकार अगर मैं किसी भी कॉइन के बारे में बात करता हूँ तो उस कॉइन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो उस कॉइन में कोई ना कोई एक परफेक्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसमें डिमांड होनी चाहिए, कम सप्लाई होना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर किसी कॉइन में होती है तो उस कॉइन में हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखाई देता है, एक पोटेंशियल दिखाई देती है। मतलब कि किसी भी कॉइन में एक बढ़िया सा पोटेंशियल होना चाहिए, तभी उस कॉइन का जो है फ्यूचर निकल के आता है। लेकिन मान के चले कि एक ऐसा कॉइन हो जो एक बबल की तरह हो, अचानक एक बबल आया, बड़ी सी न्यूज़ आई, अचानक वो पंप हो गया और उसके बाद क्या, उसके बाद तो उसे डंप ही होना है। ठीक है, आप अगर गुब्बारे में कितना भी हवा भर लो वो तब तक फूकता रहेगा जब तक कि उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन जब गुब्बारा फूट जाता है तो उसके बाद उसे दोबारा फुगाया नहीं जा सकता। तो सेम पैटर्न है डॉगी कॉइन में भी। तो एक दिन ऐसा आता है कि अचानक इलॉन मस्क जैसे बड़े आदमी डॉगी कॉइन के बारे में ट्वीट कर देते हैं और उसके डॉगी कॉइन जो एक रैली देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हाँ, ये तो एक बबल था, एक न्यूज़ के कारण ही ये पंप हुआ है, कोई भी पोटेंशियल या कोई भी एक वर्क के कारण ये पंप नहीं हुआ है। इसीलिए डॉगी कॉइन में तो मेरे हिसाब से तो कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता है। तो चलिए चार्ट के माध्यम से भी जान लेते हैं कि चार्ट के माध्यम से हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट लगाया डॉगी कॉइन का और ये है वीकली का चार्ट, मतलब कि एक कैंडल यहाँ पे वीकली को दर्शाती है। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट पहले तो रेंज में था, काफी ज्यादा रेंज में था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक एक इलॉन मस्क की न्यूज आ जाती है, एक ट्वीट आ जाता है और उसके बाद जो है ये कॉइन जो है काफी ज्यादा रैली देने लगता है। अब रैली देने के बाद क्या होगा, अक्सर आपने देखा है कि एक गुब्बारे को हम फुगाते हैं, जितना चाहे उतना फुगा लेते हैं, और जब वो फूकने के बाद उसे 10 दिन रखते हैं तो क्या होता है, 10 दिन बाद तो धीरे धीरे उसमें से हवा निकलनी स्टार्ट हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उसमें से पूरी हवा निकल जाती है। तो सेम डॉगी कॉइन में भी हो रहा है। एक गुब्बारा था जो उसमें हवा भरती गई, अब जो है उसमें से हवा धीरे धीरे निकल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता हूँ तो टेक्निकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो टेक्निकली तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक रैली आई थी और रैली के बाद जो है मार्केट अब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो अगर इस लाइन को देखता हूँ तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि जब भी मार्केट इस लाइन को टच करता है नीचे गिरता है, जब भी मार्केट इस लाइन को टच करता है तो नीचे गिरता है। तो यहाँ पे जो है बार बार इसी लाइन को टच है सारे, मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। अब अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से सपोर्ट निकल के आते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे यही सपोर्ट है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। तो सबसे पहला तो यही सपोर्ट है जिसमें काफी ज्यादा पोटेंशियली दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है मार्केट वहीं पे आ जाएगा जहां से मार्केट पहले रैली दे गया था। अब देखिए यहाँ पे जो है मार्केट ने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद रैली आई थी, तो दोबारा मार्केट जो है इसी एरिया के पास आ सकता है। और ऐसे कई सारे कॉइन का जो है मैंने वीडियो भी बना रखा है कि यहाँ पे जो रैली आती है, रैली के बाद आप देखिए दोबारा उसी एरिया के पास दोबारा आते हैं और वही फिर से अपना कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेम डॉगी कॉइन में भी हो सकता है कि यहाँ पे पहले रैली कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद रैली आई, फिर धीरे धीरे जो है इस तरीके से धीरे धीरे करते ये दोबारा इसके आसपास आएगा और इसी पैटर्न में दोबारा ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि डॉगी कॉइन में कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है। इलॉन मस्क इसे ट्वीट करता है जिसके चलते इसमें एक पंप आ जाता है, जैसे वो ट्वीट का माहौल खत्म हो जाता है फिर से डंप करने लगता है। तो सेम उसी तरह इसमें चल रहा है। अब अगर मैं इसमें मान के चलता हूँ कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि मान के चले कि इस तरीके से चल रहा था, उसके बाद ब्रेक हुआ, फिर ये धीरे धीरे जा रहा, तो ये इसी तरीके से रेंगते हुए धीरे जाएगा और धीरे फिर से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो इसका बढ़ने का कोई मोटिव नहीं बनता। कॉइन वो बढ़ता है जिसमें काफी ज्यादा पोटेंशियली स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें तो कोई भी पोटेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉगी कॉइन के बारे में तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई है, प्राइस भी कुछ खास नहीं है।
साथ में इसमें डिमांड भी नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है। तो जब ये सारे फैक्ट निकल के आते हैं और इसका कोई यूज़ ही नहीं है डॉगी कॉइन का, हम क्या यूज़ करेंगे? कुछ भी यूज़ नहीं है इसमें कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ हो रहा है या उसके लिए यूज़ हो रहा है। किसी भी चीज़ के लिए ये कॉइन यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसमें पोटेंशियल कहाँ से आएगा? तो मेरे हिसाब से जो है टेक्निकली तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेक करने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, और आने वाले दिनों में जो है हम धीरे धीरे इसी एरिया के आसपास देखेंगे जो यहाँ से रैली दे गया था। तो ये जो एनालिसिस है मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं आपको कोई भी बाय और सेल के लिए एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से और खुद के नॉलेज के हिसाब से इसमें कामकाज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो या टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।